नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। साहिबगंज डीसी विनोद सिंह, कांग्रेस सांसद से ईडी की पूछताछ। हेमंत से जुड़ रहे सभी तार, बीएमडब्ल्यू ट्रांसफर पोस्टिंग, अवैध खनन को लेकर सवाल जवाब। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से ईडी ऑफिस में हलचल तेज है। एक और जहां हेमंत सोरेन ईडी की रिमांड पर हैं, वहीं आज साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव, आर्किटेक्ट विनोद सिंह और कांग्रेस सांसद धीरज साहू ईडी ऑफिस पहुंचे हैं। 3 अलग अलग मामलों में हैं, इन सभी से पूछताछ की जा रही है, लेकिन सभी के तार हेमंत सोरेन से ही जुड़े हुए हैं। राज्यसभा सांसद धीरज साहू से हेमंत सोरेन की दिल्ली आवास से जब्त बीएमडब्ल्यू कार मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वही आर्किटेक्ट विनोद सिंह को अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग और पूर्व सीएम के साथ चैट मामले में सवालों के जवाब देने बुलाया गया है, जबकि साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव से अवैध खनन मामले में पूछताछ की जाएगी। जेएसएससी पेपर लीक में चेन्नई से 2 गिरफ्तार, दोनों बिहार के रहने वाले। पटना में छापेमारी, रांची के कोचिंग संचालकों से भी होगी पूछताछ। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में एसआईटी ने चेन्नई से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों को रांची लाया जा रहा है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। ये दोनों युवक बिहार के हैं। हालांकि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसआईटी का नेतृत्व कर रहे सदर डीएसपी संजीव कुमार बेसरा ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इस मामले में पटना में भी छापेमारी चल रही है। इससे पहले गुरुवार को पटना से एक युवक को पकड़ा गया था, जिससे पूछताछ की जा रही है। यह परीक्षा 28 जनवरी को हुई थी, जिसका पेपर पहले ही लीक हो गया था। उस दिन जेएसएससी के ईमेल पर दोपहर 2:32 पर और 2:38 पर प्रश्नों के उत्तर 4 पन्नों में भेजे गए थे। परीक्षा के बाद इसका मिलान कराया गया तो पता चला कि तृतीय पाली में सामान्य ज्ञान की परीक्षा में पूछे गए 150 सवालों में से अधिकतर के जवाब मिल रहे थे। इसके बाद आयोग ने पहले तृतीय पाली की परीक्षा रद्द की। इसके बाद उस दिन हुई अन्य 2 पालियों और 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा भी रद्द कर दी थी। सिर्फ एक पेड़ के लिए गुमला में हुआ था खूनी खेल। सगे भाई ने 3 लोगों को कुल्हाड़ी से काट डाला। गुमला के सिसई थाना क्षेत्र के पोट्रो सकरौली रोड के बीच कांसीटांड के समीप 3 लोगों की हत्या कर दी। यह हत्या टांगी से काटकर की गई। मृतकों में नागेश्वर साहू व मुन्ना साहू और पवन साहू शामिल हैं। इसमें 2 आपस में सगे भाई हैं और एक मृतक का बेटा है। वही आरोपी नंदकिशोर साहू नागेश्वर और मुन्ना का सगा भाई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि तीनों भाई की पुश्तैनी जमीन गांव के काडो कोचा के समीप है। जमीन 4 लेन सड़क के लिए आरकेडी कंपनी को दिया गया था। जमीन समतलीकरण के दौरान खेत में लगा एक पेड़ गिरा दिया गया था। बताया जा रहा है कि इसी पेड़ को काटने के लिए शुक्रवार को नंदकिशोर साहू अपने 2 बेटे सत्येंद्र साहू व शिव कुमार साहू के साथ टांगी लेकर गया हुआ था। पेड़ और जमीन जमाबंदी में था। जानकारी मिलने पर नागेश्वर साहू अपने बेटे पवन साहू और उसका भाई मुन्ना साहू अपने बेटे विकास साहू के साथ खेत पर जाकर पेड़ काटने से मना करने लगा। इस पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और सभी खेत से सड़क पर आ गए। इसी दौरान बात बढ़ गई। इससे आक्रोशित होकर नंदकिशोर ने अपने दोनों बेटे के साथ मिलकर अपने ही 2 भाई नागेश्वर साहू, मुन्ना साहू व भतीजा पवन साहू को दौड़ाकर टांगी से काट डाला, जबकि एक भतीजा विकास साहू गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे बेहतर इलाज के लिए रांची ले जाया गया है, जहां वह जीवन और मौत के बीच जूझ रहा है। इस सनसनीखेज घटना में नंदकिशोर साहू का एक बेटा सत्येंद्र साहू भी जख्मी हो गया। रांची में दिखेगी रोहित की कप्तानी। टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान। इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी गई है। 15 जनवरी से 11 मार्च तक यह टेस्ट सीरीज इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। इसे लेकर बीसीसीआई ने 17 खिलाड़ियों को टीम इंडिया में जगह दी है। हालांकि पूरे टेस्ट सीरीज के दौरान भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली और श्रेयस अय्यर बाहर रहेंगे। वही भारतीय तेज गेंदबाज में जसप्रीत बुमराह भी खेलते नजर आएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ बचे हुए 3 टेस्ट राजकोट, रांची और धर्मशाला में खेले जाएंगे। इसे लेकर शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। बताते चले कि बचे हुए आखिरी 3 टेस्ट मैच में पहला राजकोट में खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत 15 फरवरी से होकर 19 फरवरी तक चलेगी। दूसरा झारखंड की राजधानी रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेला जाएगा, जो 23 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। वही आखिरी टेस्ट धर्मशाला में 7 से 11 मार्च तक खेला जाएगा।
उत्तर भारत में बर्फबारी का झारखंड में असर, सुबह शाम चल रही ठंडी हवा ने बढ़ी परेशानी। 11 से 13 फरवरी तक बारिश के आसार। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में सुबह और शाम ठंडी हवा चल रही है। देश से उत्तरी हिस्से में हो रही बर्फबारी का असर झारखंड में भी दिख रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 11 फरवरी को राज्य के कई हिस्सों में बादल छा सकते हैं। वहीं 12 फरवरी से राज्य के उत्तरी और निकटवर्ती मध्य जिलों में, जिसमें पलामू प्रमंडल और राजधानी रांची सहित आसपास के जिले आते हैं, गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 13 फरवरी को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, देवघर, जामताड़ा, बोकारो, धनबाद, रामगढ़ और रांची में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मौसम विभाग रांची केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार 14 और 15 को पूरे राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर रह सकता है। इस बार पश्चिमी विक्षोभ का असर लंबा रह सकता है। हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि को लगा बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने इस मामले में याचिका की खारिज। झारखंड में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जांच एजेंसी के निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ कई बड़े अधिकारी शामिल हैं। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। अब इसी बीच हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पंकज मिश्रा को ईडी ने अवैध खनन मामले में गिरफ्तार किया है। सीएम ने पलामू में 456.63 करोड़ की सिंचाई योजना का किया शिलान्यास। 96 गांवों को मिलेगा लाभ। सीएम चंपई सोरेन ने आज पलामू में 456.63 करोड़ की पाइपलाइन सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना से करीब 96 गांवों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। इस योजना के लिए तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली कैबिनेट स्वीकृति दी थी। इसके लिए पिछले 4 सालों से लगातार काम चल रहा था। इसके तहत पलामू के 11 प्रमंडलों को सीधा लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 13 जलाशयों को पानी से भरा जाना है। इसके लिए 3 सोन, कोयल और औरंगा नदी से पानी पाइपलाइन से पलामू लाया जाएगा। इस पानी को छतरपुर, सुखनदिया, करमाकला, विश्रामपुर, धनकाई और ताली बांध तालाब में रखा जाएगा। पलामू में जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि यह एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का मतलब है यहाँ के छोटे बड़े किसान जो वर्षों से सुखाड़ के हालात झेल रहे थे, उनका समाधान होगा। लैंड स्कैम। रांची के पूर्व उपायुक्त छबिरंजन की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई। 16 फरवरी को सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छबिरंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 16 फरवरी को होगी। मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में आंशिक बहस हुई। ईडी ने इनके खिलाफ ACIR 1/2023 दर्ज किया है। इसमें छबिरंजन, अमित कुमार अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। हाईकोर्ट में छबिरंजन की जमानत अर्जी पर ईडी के जवाब का उनकी ओर से प्रति उत्तर दिया जा चुका है। लातेहार के बरियातू में हाईवा ने बाइक को मारी टक्कर, 2 लोगों की मौत। लातेहार जिले के बरियातू में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हाईवा ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हुई है। सभी जिलों में बदला पुलिसिया तंत्र, 2703 दरोगा भी बदले। राज्य के सभी 24 जिलों में पुलिसिया तंत्र पूरी तरह से बदल गया है। गुरुवार की देर रात पुलिस मुख्यालय ने राज्य पुलिस स्थापना परिषद की बैठक के बाद एक जिले में 3 साल या उससे लंबी अवधि से जमे 2703 दरोगा स्तर के पुलिसिया पदाधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया। पुलिस मुख्यालय ने जारी आदेश में कहा है कि सभी पुलिस पदाधिकारी 10 फरवरी तक अपने स्थानांतरित जिलों में योगदान दे दें। गौरतलब है कि इससे पहले भी 346 इंस्पेक्टर व 95 DSP स्तर के पदाधिकारियों का तबादला चुनाव आयोग के निर्देश पर हुआ था। होमगार्ड जवानों के समान काम के बदले समान वेतन मामले में होमगार्ड DG हाईकोर्ट में हुए हाजिर। कहा 30 दिन में हो जाएगा आदेश का अनुपालन। होमगार्ड के जवानों को समान काम के बदले समान वेतन देने से संबंधित अजय प्रसाद की अवमानना याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। इस दौरान होमगार्ड DG अनिल पाल्टा कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए। उनकी ओर से कोर्ट को आश्वस्त किया गया है कि एकलपीठ के आदेश का अनुपालन 30 दिन में कर दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने उन्हें आदेश का अनुपालन करने के लिए उन्हें 6 सप्ताह का समय देते हुए मामले की सुनवाई 4 अप्रैल निर्धारित की है। पिछली सुनवाई के दौरान आदेश का अनुपालन नहीं करने पर कोर्ट ने होमगार्ड के वरीय अधिकारियों को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि एकलपीठ के आदेश के 6 माह बीत जाने के बाद भी आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। झारखंड के हर गांव को बनाएंगे स्मार्ट सिटी, चंपई सोरेन। झारखंड के चीफ मिनिस्टर चंपई सोरेन ने कहा है कि झारखंड को बेहतर और विकसित राज्य की श्रेणी में लाने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की, गांव को स्मार्ट विलेज बनाने का फैसला किया।
जंगल में बसे गांव ही क्यों ना हो, हमारी सरकार उसे भी स्मार्ट गांव बनाएगी। अज्ञात अपराधियों ने कोयला लिफ्टर पर चलाई गोली, पॉकेट में रखे मोबाइल की वजह से बची जान। बड़ी खबर रांची से, जहां खलारी थाना क्षेत्र के एनके एरिया के केडीएच कांटाघर के पास शनिवार की सुबह 8:30 बजे दिन दहाड़े अज्ञात अपराधियों ने कोयला लिफ्टर पर 5-6 राउंड गोलियां चलाई। घटना में कोयला लिफ्टर बाल बाल बच गया। जानकारी के अनुसार कोयला लिफ्टर रवि अपनी मोटरसाइकिल से कोयला लोडिंग कराने जो है केडीएच कोल डंप जा रहा था। इसी दौरान कांटाघर के समीप कच्चे रास्ते में पहले से घात लगाए 3 की संख्या में अपराधियों ने उस पर पिस्टल से फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक गोली रवि के पेट में रखे मोबाइल पर लगी, वहीं दूसरी गोली कमर को छूते हुए निकल गई। इसके बाद रवि अपना बाइक छोड़कर पैदल दामोदर नदी के रास्ते भागने लगा। इस दौरान अपराधियों ने पीछे से भी उस पर गोलियां दागी की। इसके बाद किसी तरह रवि सुरक्षित जगह पहुंचकर अपने मालिक के ऑफिस में फोन कर अपने परिचितों को घटना की जानकारी दी। उधर गोलीबारी कर अपराधी भाग निकले। घटना की सूचना पाकर सीआईएसएफ के जवान जो घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में पटना, चेन्नई व रांची से 11 लोगों को हिरासत में लिया गया। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में एसआईटी ने पटना, चेन्नई व रांची में छापेमारी की है, जिसके बाद कुल 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सभी से पूछताछ चल रही है। इसमें से 5 लोगों की संलिप्तता की जानकारी पुलिस को मिली है। इनमें से 3 या 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं 6 अन्य संदिग्धों से एसआईटी की पूछताछ जारी है। इनकी संलिप्तता के साक्ष्य मिलने के बाद आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। बता दें कि जिन 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनमें से कोई भी जेएसएससी का कर्मचारी नहीं है। इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रश्न पत्र को वायरल करने का काम किया था। इसके अलावा अप्रत्यक्ष तरीके से ऐसा कर लाभ लेने का प्रयास किया था। गिरिडीह में सौर ऊर्जा उत्पादन करेगा कोल इंडिया, एक प्लांट में काम जारी, दूसरे के लिए जमीन की तलाश। कोल इंडिया की ओर से गिरिडीह में सोलर प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। प्रोजेक्ट के तहत कोल इंडिया की ओर से गिरिडीह में सौर बिजली उत्पादन के लिए सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। इसके तहत 2 प्रोजेक्ट पर कोल इंडिया की टीम काम कर रही है, जहां गिरिडीह में 4 मेगावाट के प्लांट पर युद्ध गति से काम चल रहा है। यह प्रोजेक्ट अप्रैल तक तैयार हो जाएगा और उत्पादन भी शुरू कर दिया जाएगा। इसी के साथ दूसरे सोलर प्लांट के लिए जमीन चिन्हित करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। जमीन के लिए गिरिडीह जिला प्रशासन से भी कोल इंडिया के कर्मी लगातार संपर्क में हैं। जानकारी हो कि सोलर प्रोजेक्ट में कोल इंडिया सीसीएल के साथ सीएमपीडीआई काम कर रहा है। सीसीएल के साथ जो है सीएमपीडीआई काम कर रहा है। 425 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। सीसीएल की माने तो अपने क्षेत्र में 425 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है, जो सौर ऊर्जा के तहत उत्पादन की जाएगी। साहिबगंज में संत जोसेफ के हॉस्टल में लगी भीषण आग, भारी नुकसान की आशंका, 120 बेड जलकर खाक। साहिबगंज के रांगा थाना क्षेत्र स्थित सीता पहाड़ स्थित संत जोसेफ हॉस्टल की ऊपरी मंजिल में शनिवार सुबह करीब 7 बजे आग लग गई। इससे वहां रखे 120 बेड व विद्यार्थियों का सामान जलकर राख हो गया। थाना पुलिस, विद्यार्थियों व शिक्षकों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने बताया है कि आग लगने का कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। वैसे आशंका जताई जा रही है कि अहल सुबह बच्चे मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद सुबह की प्रार्थना में चले गए और मोमबत्ती बुझाना भूल गए। आशंका है कि उसी से आग लगी हो। पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्कूल के बच्चों से मिली जानकारी के अनुसार छात्रावास का हॉस्टल 2 मंजिला है, जिसमें करीब 400 बच्चे रहते हैं। ऊपरी मंजिल पर 120 बेड थे, जिसमें कक्षा 5, 6 और 7 के विद्यार्थी रहते थे। शनिवार की सुबह सभी विद्यार्थी प्रार्थना के लिए हॉस्टल के पीछे चर्च में चले गए थे। कुछ समय बाद हो हल्ला हुआ कि हॉस्टल में आग लग गई है। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि बेड, खिड़की, विद्यार्थियों की कॉपी किताब व अन्य सामान जल गए। आग इतनी भीषण थी कि हॉल के ऊपरी हिस्से का प्लास्टर झड़कर नीचे गिरने लगा। घटना की सूचना रांगा थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने दमकल को मंगाया। इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लोकसभा चुनाव 2024, झारखंड में 21 लाख से अधिक युवा मतदाता पहली बार डालेंगे वोट। आगामी लोकसभा चुनाव में झारखंड के 21,67,270 मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें से 10,64,282 मतदाता युवा व 11,02,903 युवतियां हैं। इनके अलावा 85 थर्ड जेंडर के मतदाता भी पहली बार वोट डालेंगे। कुल मतदाताओं की बात करें तो इस बार 2,53,86,152 लोग लोकसभा चुनाव में वोट डालेंगे। इसमें से 1,29,37,458 पुरुष व 1,24,48,225 महिला मतदाता हैं। थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 469 है।
14 लोकसभा क्षेत्रों में से सबसे अधिक मतदाता धनबाद संसदीय क्षेत्र में हैं। वहां 22,45,000 से अधिक मतदाता सांसद चुनने के लिए मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची के मुताबिक राज्य में सबसे कम मतदाता खूंटी संसदीय क्षेत्र में हैं। वहां 13,10,000 मतदाता लोकसभा चुनाव में वोट डालेंगे। वही मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने व सुधार करने का कार्य अभी जारी है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने तक यह जारी रहेगा। 6 फरवरी से लापता बबलू का शव बरामद। कुएं में गिर गया था बबलू। 5 दिनों से शव तलाश रही थी पुलिस। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत रेलवे इंजीनियरिंग कॉलोनी स्थित कुएं में गिरे बबलू रजक का शव 5वें दिन शनिवार सुबह बरामद किया गया। सुबह बबलू का शव पानी में तैरता पाया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर बागबेड़ा पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को कुआं से बाहर निकाला और पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 6 फरवरी को बबलू के साथी विक्रम की बातों पर पुलिस लगातार बबलू का शव तलाश रही थी। विक्रम ने पुलिस को बताया था कि मंगलवार की देर शाम वह बबलू रजक के साथ था। इसी क्रम में बबलू कुआं में गिर गया। बबलू की शिकायत के बाद पुलिस ने टाटा स्टील के गोताखोरों की मदद से कुआं के अंदर तलाशी ली, पर शव नहीं मिला। फिलहाल पुलिस मामले में हत्या के बिंदु पर भी जांच कर रही है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बड़ी घोषणा, शहर और गांव की दूरी को मिटा देंगे, कोई पैदल नहीं चलेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार शहर और गांव की दूरी मिटा देगी। झारखंड के किसी व्यक्ति को पैदल नहीं चलना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना में लोग मुफ्त में इस बस में यात्रा करेंगे। ना बुजुर्गों को बस में किराया देना होगा, ना स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों को बस का टिकट कटाना होगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।